आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार साथियों, मैं गुलाब कुमावत आज हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और कहानी है आज अकबर और बीरबल की, शेर का शवासी। अकबर और बीरबल दोनों अपने दरबार में बैठे थे। अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कोई न कोई नई नई बात करते रहते थे। उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, मुझे रात को एक सपना आया। तो बीरबल ने कहा कि आप राजा हो, आपको कुछ भी आ सकता है। तो कि नहीं, मुझे जो सपना आया है वो आपसे जुड़ा हुआ था। तो बीरबल ने कहा कि मैं तो आपके दरबार में हूँ, दरबारी हूँ, 9 रत्नों में से एक हूँ, आपका अन्न खाता हूँ। मेरे बारे में अगर आपको सपना आया तो ये मेरा एक सौभाग्य है। अकबर ने वापस कहा कि सपना ऐसा आया, अगर मैं कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। बीरबल ने कहा कि नहीं, मैं जीवन में कभी नाराज़गी और प्रशंसा की चिंता नहीं करता। जो भी आपको सपना आया बेझिझक इस सभा में आप कहिए। तो अकबर ने बीरबल को कहा कि कह दो। बीरबल ने कहा कह दीजिए। अकबर ने कहा कि बीरबल, मुझे रात को जो सपना आया वो ये था कि मैं तो गिरा शहद के गड्ढे में और आप गिरे गोबर के गड्ढे में। यानी आप गंदगी में गिरे और मैं गिरा था मीठी शहद के गड्ढे में। बीरबल ने कहा कि अच्छी बात है, आप राजा हो, आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी गिर सकते हो। हम गोबर के गड्ढे में गिरे तो कोई बात नहीं। 2-3 मिनट के बाद में बीरबल की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि वो हमेशा किसी सवाल का जवाब तैयार रखता था और नहले पे दहला मारता था। उसने कहा कि महाराज, आपको जो सपना आया उसके तुरंत बाद मुझे भी सपना आया। क्योंकि आप राजा हो इसलिए आपको पहले आया और मैं आपका दरबारी हूँ इसलिए मुझे बाद में आया। तो अकबर ने कहा कि कौन सा आया, बता दे। बीरबल ने कहा कि महाराजा, मैंने जो सपना देखा है वो आपसे जुड़ा हुआ है और आपने मुझे जो सपना सुनाया उससे मैं नाराज़ नहीं हुआ हूँ। लेकिन मैं जो सपना आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा उससे ज़रूर आप नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा वध भी कर ले। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए। तो कि राजा जी, आपको जो सपना आया उसके तुरंत बाद में मुझे सपना आया कि आप जो शहद के गड्ढे में गिरे थे, मैं जो गोबर के गड्ढे में गिरा था, दोनों जो गड्ढे थे वो आमने सामने थे और आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। यानी दोनों एक दूसरे का स्वाद ले रहे थे। अकबर ने कहा कि तेरी बुद्धि महान है। मैं जानबूझकर शहद के गड्ढे में गिरा था और आपको गोबर के गड्ढे में गिराया, लेकिन आखिर आपने मुझे गोबर खिला ही दिया। तो परिस्थितियों में बुद्धि काम आती है। किसी के उत्तर से आवेश में न आकर धीरज के साथ जवाब देने की भी क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। यही इस कहानी का सारांश है। मैं गुलाब कुमावत आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगली बार एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।